नमस्कार बच्चों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की स्थिति पर। बच्चों, 60,244 कांस्टेबल री एग्जाम, क्या 70-75 सवाल वाले बच्चे भी हो सकते हैं भर्ती? सबसे पहला पॉइंट ये है, क्या 75 प्रश्न वाले भी होंगे भर्ती? दूसरी बात, किसको होगा फायदा, किसको नुकसान, जाने कट ऑफ की सच्चाई। वीडियो में लास्ट तक बने रहे बच्चों। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं बेटा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बच्चों, क्या 75 प्रश्न वाले भी यूपी पुलिस में हो सकते हैं भर्ती? और आप लोगों में इसमें किसका फायदा होगा, 75 वालों में किसका नुकसान, और कट ऑफ की अगली सच्चाई क्या है, वो सारी प्रक्रिया मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सभी विद्यार्थी बेटा वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। आप लोगों ध्यान से देखना बेटा, क्या 75 प्रश्न वाले भी होंगे भर्ती? आप देखो, मैं ये कह सकता हूं दो ऑप्शन है, एक हाँ और एक ना। तो बेटा देखो, इन दोनों में भी क्या कंडीशन है, 50-50। 50-50 का मतलब ये है कि 50% बच्चे भर्ती हो भी सकते हैं 75 सवाल वाले, और 50% नहीं भी हो सकते हैं। अब जो बच्चे भर्ती हो सकते हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं, जो भर्ती नहीं हो सकते बेटा वो किस तरीके से भर्ती नहीं हो सकते, उस बात को समझिए। मान लो किसी बच्चे के बेटा 75 प्रश्न ठीक है और एक सवाल बेटा 2 नंबर का है, उसके 150 अंक बैठते हैं। मान लो उस बच्चे ने 80 प्रश्न पेपर में करें और 80 प्रश्न में से 75 सवाल उसके ठीक है, तो उसकी एक्यूरेसी 99% के आसपास है। तो ऐसी कंडीशन में जब एक्यूरेसी ज्यादा होगी तो इस बच्चे को बेटा नॉर्मलाइजेशन का जो फायदा है वो अधिक से अधिक मिलेगा। हो सकता हो कि इसको 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। 175 मान लो 6 से 5 अंक आपके री आंसर की में बढ़ जाए, तो इस बच्चे के 181 नंबर हो गए। 181 नंबर पे बच्चे का नंबर आने की पूरी संभावना है। दूसरी बात बेटा, ना वाली कंडीशन में किस प्रकार है, मान लो किसी बच्चे ने 100 प्रश्न सॉल्व करे और 100 प्रश्न में से उसके 75 प्रश्न क्या है बेटा सही है, तो वहां पे उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा गलत हो गई। पता चला इसके नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर बढ़े। कितने नंबर बढ़े? 2 नंबर। 6 नंबर मान लो, 2 नंबर का मतलब ये हुआ कि यहां पर 75 सवाल का मतलब कितना हुआ, 150 है, और 2 नंबर इसके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए, 152। 6 नंबर इसके रियासती में मान लिए 158। तो बेटा अब इस वाले विद्यार्थी से ये वाले विद्यार्थी के नंबर क्या हो गए बेटा, कम हो गए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला कंडीशन फेल हो जाएगा और ये वाला विद्यार्थी बेटा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा मैं बता रहा हूं, क्या 75 प्रश्न वाले की भर्ती हो सकते हैं? हाँ 50% में हाँ, 50% में हाँ। अगर भर्ती हो सकते हैं तो किस प्रक्रिया के तहत हो सकते हैं, वो सारी बात बेटा आपको मैंने इसमें बता दी है कि अगर बच्चे के इस प्रकार से नंबर बढ़ते हैं, जो 75 प्रश्न वाला है वो भी बेटा क्या हो सकता है, इसमें भर्ती हो सकता है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, जिस बच्चे की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा गलत है तो वो बाहर हो जाएगा। दूसरी बात, अब बेटा इसमें बात ये है कि किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। तो वो हमारे पास बेटा 10 शिफ्टों में पेपर हुआ है, डब्बा गोल है। अभी ये कोई नहीं कह सकता कि कौन सी शिफ्ट वाले को कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और कितने का बेटा नहीं मिलेगा। ये हम सभी लोग एक अनुमान लगा रहे हैं, उसके आधार पर बता रहे हैं। 100% श्योर बेटा कोई भी नहीं है कि किसके नंबर बढ़ेंगे और किसके नंबर बेटा घटेंगे। दूसरी बात, हाँ फायदा कैसे मिल सकता है, मान लो किसी
कि हल्की शिफ्ट है, मान लो किसी दिन की बेटा हल्की शिफ्ट है और किसी दिन की जो है भारी शिफ्ट है, तो हो सकता है हल्की शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन 5 नंबर का मिले और भारी वाले को 15 अंक का मिल जाए। ऐसी कंडीशन में बेटा क्या हो सकता है कि हल्की शिफ्ट वाले को नुकसान हो सकता है और जिसकी भारी शिफ्ट है उसे फायदा हो सकता है। तो इस प्रकार से ही बच्चों को क्या होगा, इसमें बेटा फायदा भी हो सकता है और हमारे पास बेटा क्या भी हो सकता है, नुकसान। अब दूसरी बात करेंगे बेटा मेन पॉइंट का, ये कट ऑफ की जो अगली जो सच्चाई है वो क्या है। देखो कट ऑफ जो मैं तुमसे बता रहा हूं, सब कोचिंग वाले बता रहे हैं, बच्चे भी बड़े भ्रमित हो रहे हैं। देखो सटीक कट ऑफ तो भर्ती बोर्ड के पास ही है, हम सभी कोचिंग संस्थान वाले या यूट्यूब वाले बेटा एक अनुमान लगा सकते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है। अब देखो कट ऑफ में तुमसे बताओ बेटा, कट ऑफ कम रहने का रीजन क्या है, मतलब इतनी भी कम नहीं आएगी लेकिन कम रहने का रीजन क्या है। कट ऑफ की अगली सच्चाई ये है बेटा कि आप लोगों का अगर नॉर्मलाइजेशन ठीक मिल जाता है और री आंसर की में आप लोगों के 5-6 नंबर बढ़ जाते हैं, आप इसमें फाइनल कट ऑफ में अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। कट ऑफ की बात में बताऊं बेटा, देखो हमारे पास जो है 60,244 पद है। अब 60,244 पद है, जब ये बच्चों पेपर हम लोगों का आप लोगों का फरवरी में हुआ था, कब हुआ था बेटा, फरवरी में। उस टाइम 90% बच्चा क्या था बेटा, तैयारी में था। जब ये पेपर फरवरी में हुआ था उस समय बेटा 90% बच्चा क्या था बेटा, तैयारी में था। और जब ये बेटा आप लोगों का पेपर अब हुआ बाद में, ठीक है भैया, अगस्त में, तो यहां पर बेटा आप लोगों का मात्र 20% पेपर क्या बच्चा क्या था बेटा, तैयारी में था। सही है भैया। तो यहां और यहां में ये भी डिफरेंस है, क्योंकि बच्चों के मन में एक बात थी कि जब भी एग्जाम होगा तो 1 से 2 महीने का समय भर्ती बोर्ड पहले देगा। भर्ती बोर्ड ने 20 दिन दिए, 20 से 25 दिन दिए, तो कुछ बच्चे तो इतने डिमोटिवेट हो गए कि 20 से 25 दिन में हमारा होगा ही नहीं, तो उन्होंने तैयारी करी ही नहीं, कुछ ने कोचिंग ही नहीं है और कुछ पेपर देने गए भी तो बेटा वो मजबूरी में गए, उनका कोई बेनिफिट उसमें किसी प्रकार का भी है नहीं। दूसरी बात, अब देखो दूसरा ये भी है कि कम कट ऑफ जाने का दूसरा रीजन भी मैं तुमसे बता देता हूं कि कट ऑफ की अगली जो सच्चाई है वो क्या है। देखो ध्यान दो बेटा, लगभग 34 लाख बच्चों ने आपका बच्चों पेपर दिया। बात को जरा पूरा समझना, वीडियो में लास्ट तक। 34 लाख बच्चों ने पेपर दिया। मैं लास्ट तक इसलिए बता रहा हूं कि 75 नंबर वाला भी 75 प्रश्न वाला भी कैसे भर्ती हो सकता है और कुछ भर्ती नहीं भी हो सकते हैं। उस बात को पूरी प्रक्रिया को समझने में आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। अब देखो बेटा 34 लाख बच्चों ने पेपर दिया। अब इन 34 लाख बच्चों में से ज्यादा भी ज्यादा नहीं है तो कम से कम 20 लाख बच्चा ऐसा गया जो बिना तैयारी के था, बिना तैयारी के था, उसने अपने हथियार छोड़ दिए थे। उस बच्चे ने बेटा अपनी जो किताब है वो उठाकर रख दी थी, ठीक है। अब इन 34 लाख में से अगर 20 लाख बच्चा मैं निकाल लूं तो 14 लाख बच्चा ऐसा है जो पढ़ने वाला था। मतलब ये 14 लाख बच्चे क्या थे बेटा, ये पढ़ने वाले थे। अब इन पढ़ने वाला का भी मैं आंकड़ा बताऊं, अब इनमें से 7 लाख बच्चा ऐसा था जो 50% तैयारी वाला था, 50% तैयारी वाला, तो बचा कितना, 7 लाख। अब बेटा इन 7 लाख बच्चों में से ऐसा था कि ज्यादा भी ज्यादा नहीं है तो आप लोगों का कम से कम 3 लाख बच्चा ऐसा होगा जो 60% तैयारी वाला होगा, 60%।
अब बचे कितने हमारे पास? 4 लाख। बेटा ये 4 लाख में से ज्यादा भी नहीं तो 3 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी। अब इन 3 लाख बच्चों में से बेटा ये 3 लाख बच्चे ऐसे होंगे कि जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, बड़े लेवल पर तैयारी होगी। अब बेटा इन 3 लाख बच्चों में से 3 लाख बच्चों में से भर्ती बोर्ड को 1,80,000 बच्चे फिजिकल के लिए लेने हैं, चाहे उसमें मेल कैंडिडेट है चाहे उसमें फीमेल है। तो अब 3 लाख में से 1,80,000, अब 3 लाख ऐसे तो हो नहीं सकते कि जो 150 में से 140 से 130 सवाल होगा। इसमें से भैया इनमें से क्या होगा कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे 2 लाख के आसपास में जिनके सवाल 75, 80, 85 ठीक हो गए। तो इसलिए भर्ती बोर्ड को क्या करना पड़ेगा? भर्ती बोर्ड को बेटा फिजिकल के लिए मेरिट बहुत हाई नहीं लगानी पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि जब 2018 और 19 में भर्ती हुई थी बेटा, तो मेरिट में बच्चे कम आने की वजह से फिजिकल में उनको दूसरी कट ऑफ के लिए बच्चे बुलाने पड़े थे। तो भर्ती बोर्ड उस समस्या से बचेगा कि ऐसी प्रक्रिया करने में ज्यादा समय लगता है। तो भर्ती बोर्ड शुरू में 1,80,000 या 2 लाख के समथिंग बच्चे पास करेगा, और हो सकता है कि 75 प्रश्न से ऊपर वाले या 75 प्रश्न वालों को भी वो फिजिकल के लिए बेटा आपको बुला ले। तो सभी विद्यार्थी उम्मीद ना छोड़े, अपना तैयारी में रहे। मैंने सारी बात बेटा आपको बता दी कि आप 75 प्रश्न वाले भी होंगे यूपी पुलिस में भर्ती। तो मैंने कहा बेटा कि हाँ 75 प्रश्न वाले भी भर्ती हो सकते हैं, 50% और 50% बेटा नहीं भी हो सकते। वो सारा का सारा मैंने पूरा आंकड़ा इस वीडियो में आपको बता दिया है। दूसरी बात, किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, मैंने ये बता दिया। जिसकी सीट हल्की होगी उसको बेटा नुकसान हो सकता है, जिसकी सीट भारी होगी उसको फायदा हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन में डब्बा बंद है, हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी सीट वाले के नंबर बढ़ेंगे कौन सी के घटेंगे, लेकिन जिसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज्यादा मिलेंगे उसको बेटा ज्यादा फायदा होगा, जिसको कम मिलेंगे उसको कम नुकसान होगा। मैंने ये भी बताया किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता है, आपकी एक्यूरेसी, कितने सवाल गलत करे कितने सही करे। कट ऑफ की सच्चाई मैंने आपको बता दी, किस प्रक्रिया में मतलब कितना कितना बेटा समय लगता है। दूसरी बात, जिन बच्चों के भी भाई या बहन के इन सवालों से ऊपर ठीक है, तो वो सभी भाई या बहन मेरे फिजिकल की तैयारी करें, किसी प्रकार के किसी के बहकावे में ना आए, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों में से रोज बहुत लोग वीडियो देखते हैं बेटा, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं शरारती, में उनका बुरा नहीं मार रहा, जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तो देखो सब प्रकार के प्राणी हैं धरती पे, जो अच्छे कमेंट भी करते हैं जो बुरे भी करते हैं। भाई 100% तो कोई भी व्यक्ति किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता बच्चों। हो सकता है किसी बच्चों को मेरी वीडियो समझ आए और किसी को मेरी वीडियो पूरी भी लगे। अगर वो कमेंट जैसा कर रहा है वो उसके विवेक के ऊपर उसके ऊपर छोड़ देते हैं हम लोग। तो आपको अगर कोई बच्चा कमेंट गलत नहीं कर रहा है बेटा, आपको उसको जवाब गलत नहीं देना है, जैसी जिसकी सोच है वो वैसा ही कमेंट करेगा, ठीक है बेटा। तो सभी विद्यार्थी अपने फिजिकल की तैयारी में बने रहें। और बेटा आप किसी भी वनडे अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और किसी भी यूपी पुलिस संबंधी कांस्टेबल की जानकारी के लिए पाने के लिए बेटा चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। और बहुत ही जल्दी हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।